ना इधर के रहे ना उधर के रहे हम, बीच मझधार में फंस गए सनम। ये कहावत बिल्कुल पवन सिंह के ऊपर में फिट बैठती है, क्योंकि पवन सिंह आज चुनाव हार चुके हैं काराकाट से। जब वो बीजेपी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे थे तो ऐसा फील हो रहा था कि चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन भीड़ जुटाना, उसी भीड़ को वोट में तब्दील करना बहुत बड़ी बात होती है। ये पवन सिंह को अभी भी सीखने की जरूरत है। दोस्तों, आज पवन सिंह के लिए बहुत ही खराब दिन गया, क्योंकि वो काराकाट क्षेत्र से चुनाव हार चुके हैं। काफी मेहनत की, काफी मशक्कत की, फिर भी चुनाव हार गए। मेरा प्रीवियस वीडियो जो था, पहले का एक वीडियो है, उसमें मैंने कहा भी था अगर पवन सिंह चुनाव हार जा रहे हैं तो उनका राजनीतिक करियर समझ लीजिए समाप्त के कगार पे पहुंच जाएगा। बीजेपी ने तो पहले ही उनको 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है और साथ में चुनाव भी हार गए हैं, तो उनका पॉलिटिकल करियर था वो बिल्कुल समाप्त के कगार पे पहुंच गया है, खत्म हो गया है। बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स है, जो हमारे भोजपुरी श्रोता है, सुनने वाले हैं, उन्होंने मेरा पहले वाला वीडियो को उतना प्यार नहीं दिया। इसका कारण यही था कि मैंने पवन सिंह की आलोचना की थी कि हो सकता है कि पवन सिंह हार जाएं तो उनका करियर समाप्त हो सकता है। मेरी कही हुई हर एक बात सच हो गई। पवन सिंह चुनाव हार चुके हैं, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव हार चुके हैं। पवन सिंह के ऊपर में एक कहावत बिल्कुल फिट बैठ रही है, हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो तो जीते नहीं, रह गए, उपेंद्र कुशवाहा को हरवा दिए। और कहते हैं ना, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ने बाजी मार ली। ये कहावत भी पवन सिंह के ऊपर में बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ना उपेंद्र कुशवाहा जीते, ना पवन सिंह जीते। इन दोनों की लड़ाई में सीपीएम कैंडिडेट राजाराम सिंह चुनाव जीत गए और ये दोनों देखते रह गए। पवन सिंह एक अच्छे सिंगर है, भोजपुरी का जाना माना एक नाम है, एक ब्रांड है, लेकिन भोजपुरी जगत के लिए, गायकी के लिए और किसी क्षेत्र में नहीं। उन्होंने जो उनके गानों पे व्यूज आता था, उस व्यूज के जरिए ये सोच लिए थे कि वो चुनाव जीत जाएंगे। काराकाट में जब वो सभा करते थे, लाखों की भीड़ वहां पर पहुंच जाती थी। इस वजह से नहीं पहुंचती थी कि वहां पर हम पवन सिंह को वोट देने जा रहे हैं, वो इस वजह से पहुंचती थी कि पवन सिंह एक सेलिब्रिटी है, एक बड़ा नाम है भोजपुरी के लिए। वो पवन सिंह को देखना चाहते थे, पवन सिंह से मिलना चाहते थे। लेकिन पवन सिंह ने यह सोच लिया कि जो लोग आ रहे हैं पवन सिंह को वोट करेंगे। ये साबित हो गया कि जो कलाकार अपना फैन फॉलोइंग के दम पे ये सोचता है कि मैं इलेक्शन में खड़ा होऊंगा तो मुझे जनता वोट देगी और मैं जीत जाऊंगा, यह बिल्कुल बात गलत साबित हुई इस काराकाट चुनाव में। पवन सिंह को जब आसनसोल से टिकट दिया था तो वहीं से लड़ना चाहिए था। उम्मीद 100% नहीं, लेकिन 50% चांस रहता कि पवन सिंह शत्रुघ्न सिन्हा को हरा देते, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा की फैन फॉलोइंग उतनी नहीं है जितनी पवन सिंह की है बिहारी बेल्ट में, भोजपुरी बेल्ट में, भोजपुरी श्रोता जो भोजपुरी सुनते हैं उनके बीच में। तो हो सकता है कि आज की बात मेरी कड़वी लगे, लेकिन उनके लिए ये बात नहीं है जो चमचे हैं, उनको तो लगेगी। ये उन लोगों के लिए है जो बात की मर्यादा को समझते हैं, बात जो सिचुएशन को समझते हैं, उनके लिए है। तो फ्रेंड्स, आप सभी की क्या राय है कि पवन सिंह अब क्या करेंगे, कमेंट्स करके बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय भोजपुरी, जय हिंद।